26 सप्ताह में गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए एक याचिका को संबोधित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बुलाई गई। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से 26 सप्ताह के इंतजार के बाद समाप्ति की मांग में देरी के बारे में सवाल किया। पीठ ने अजन्मे बच्चे और मां के अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि भ्रूण जीवित था, जिससे इस चरण में गर्भावस्था को समाप्त करना नैतिक रूप से समस्याग्रस्त हो गया। न्यायाधीशों ने भ्रूण के हृदय को रोकने के लिए एम्स के डॉक्टरों को शामिल करने का सवाल भी उठाया, एक सुझाव जिसे उन्होंने बाद में अस्वीकार्य माना, क्योंकि वे किसी भी बच्चे की हत्या को माफ नहीं कर सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने सहायक सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और याचिकाकर्ता के वकील से उस महिला से जुड़ने का आग्रह किया जिसने मामला शुरू किया था। अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को तय की गई। 12 अक्टूबर की बहस के मुख्य बिंदु। कार्यवाही के दौरान गर्भवती महिला और उनके पति वर्चुअली शामिल हुए। अदालत ने इस बात पर स्पष्टीकरण मांगा कि अजन्मे बच्चे के अधिकारों की वकालत कौन कर रहा है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि एम्स ने कुछ और हफ्तों तक इंतजार करने की सिफारिश की है, जिससे सामान्य जन्म की संभावना बढ़ जाती है। उन्होंने 2 विकल्प प्रस्तुत किए, भ्रूण की हृदय गति, भ्रूण हत्या को रोकना या संभावित रूप से विकृत बच्चे को जन्म देना। बाद वाले विकल्प के लिए महिला की तैयारी पर विचार किया जा रहा था और अदालत ने उन्हें आगे चर्चा करने के लिए समय दिया। ऐश्वर्या भाटी ने महिला की कमजोर स्थिति और पूर्व में आत्महत्या के प्रयास का हवाला देते हुए निर्णय लेने में असमर्थता जताई। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने सवाल किया कि महिला, जो नाबालिग पीड़िता नहीं है और उसके 2 बच्चे हैं, ने 26 सप्ताह तक इंतजार क्यों किया। उन्होंने 8 और हफ्तों तक इंतजार करने के महत्व को दोहराया, जिससे सामान्य जन्म हो सकता है। पिछली 3 सुनवाई की मुख्य बातें। 11 अक्टूबर पिछली सुनवाई में गर्भावस्था की समाप्ति के संबंध में पीठ के 2 न्यायाधीशों की राय विपरीत थी। जस्टिस हिमा कोहली ने इसका विरोध किया, जबकि जस्टिस बीवी नागरत्ना ने इसका समर्थन किया। इस असहमति के चलते मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया गया। 10 अक्टूबर अदालत ने शुरू में याचिकाकर्ता को एम्स के स्त्री रोग विभाग से परामर्श करने का निर्देश दिया और उन्हें बर्खास्तगी के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया। हालांकि बाद में एम्स ने बताया कि भ्रूण जीवित नहीं था, जिसके बाद अदालत को यह आदेश वापस लेना पड़ा। 9 अक्टूबर पिछली सुनवाई में पीठ ने 27 वर्षीय महिला को अपनी अवांछित गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी। उसने अपनी चुनौतियों के बारे में बताया था, जिसमें अवसाद और तीसरे बच्चे का भरण पोषण करने में असमर्थता शामिल थी, जिसने अदालत के फैसले को प्रभावित किया।